इस शोर में भूल गए अपनी दौर में। सांसें हैं तेज, मन है थका, अब लौट चले सनातन की ओर में। मिट्टी की खुशबू, वेदों की बोली, फिर से पुकारे आत्मा की टोली। भूल गए जो अपना शस्त्र, वही है जीवन का सच्चा पथ। हो चांदनी प्रकाश, अब जागेगा भारत, जागेगा विश्वास। हृदय कहे चलो, फिर लौट चले, अपने सनातन स्रोत की ओर चले। दोस्तों, मित्रों, कभी आपने खुद से पूछा है कि इस तेज रफ्तार जिंदगी में आखिर हम भाग कहाँ रहे हैं? सुख की तलाश में या स्वयं से भागने में? हमारे वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्योंकि मित्रों, 2025 की दुनिया में सब कुछ बदल गया है। तकनीक, सोच, जीवन शैली, काम करने के तरीके, पर एक चीज नहीं बदली है। नहीं बदली तो वो है मनुष्य का मन, जो अब भी वही है। खुशी चाहता है पर बेचैन रहता है। हमारे पास स्मार्टफोन है पर नींद नहीं। हमारे पास फॉलोअर्स हैं पर सच्चे दोस्त नहीं। हमारे पास सुविधा है पर शांति नहीं। यह है आधुनिकता का मौन संकट, एक ऐसा खालीपन जो किसी स्क्रीन से नहीं भरता। आज का मनुष्य हर दिन एक नई दौड़ में है। सुबह से रात तक मशीन की तरह भागता रहता है। काम, लक्ष्य, प्रतिष्ठा, दिखावा, हर कदम पर कोई ना कोई प्रतियोगिता। लेकिन जब वो रात में थक कर बिस्तर पर गिरता है तो भीतर से आवाज आती है, क्या बस इतना ही जीवन है? क्या यही जीवन में बस रह गया है? मित्रों, यह सवाल हर इंसान के भीतर उठता है, पर जवाब ढूंढने की फुर्सत किसी के पास नहीं। हमारे पास गूगल है, पर हर सवाल का जवाब है सोचते हैं, पर अपने मन के सवालों का नहीं। हम सोचते हैं कि हम ऑनलाइन सब कुछ पा सकते हैं, पर आत्मा से कनेक्शन नहीं। हम तकनीक के युग में जी रहे हैं, पर भावनात्मक रूप से पहले से ज्यादा अकेले हैं। महसूस कीजिए, हमारे पास नेटफ्लिक्स है पर संतोष नहीं। हमारे पास चैट जीपीटी है पर आत्मज्ञान नहीं। यहीं पर आता है सनातन धर्म की वापसी। सनातन धर्म, न कोई धर्म का प्रचार, न अंधविश्वास, बल्कि एक जीवन विज्ञान जिसने हजारों साल पहले ही वह उत्तर दिए थे, जिन्हें आज भी आधुनिक मनोविज्ञान अभी तक खोज रही। बड़े बड़े विज्ञान इसके सामने फेल हो चुके हैं। सनातन का अर्थ है जो सदा है, सदा रहने वाले को सनातन कहते हैं, कि जो सदा है। सनातन का अर्थ यही है जो हमेशा रहता है, सदा रहता है। यह किसी काल, संस्कृति या युग से नहीं बंधा है। यह वह ज्ञान है जो मानव चेतना की गहराई से निकला है। सनातन, वेद, उपनिषद, गीता, योग ये किताबें नहीं, जीवन के मैनुअल हैं। यह मैनुअल है जो बताते हैं कि शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड कैसे एक ही सूत्र से बंधे हैं। आधुनिक युग में मित्रों, धर्म शब्द को गलत समझा गया। धर्म का मतलब कोई पूजा पाठ नहीं है, बल्कि स्वभाव के अनुसार आचरण है। गीता कहती है, श्रेयानम सर्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितानाम, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। हर व्यक्ति का एक स्वधर्म होता है। किसी का कर्म सेवा है, किसी का सृजन, किसी का ज्ञान, लेकिन आज हर एक का अलग अलग जीवन है। लेकिन आज हम सब पर धर्म में जी रहे हैं, तुलना में, दिखावे में, दूसरे की नकल करने में। इसलिए मन असंतुलित है, क्योंकि आत्मा कुछ और चाहती है और समाज कुछ और थोप देता है। सनातन कहता है, अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। आधुनिक युग में हर कोई परिणाम का गुलाम है। परिणाम कैसे? कितने व्यूज आए, कितना पैसा हुआ, कितनी तारीफ मिली, सारा दिन इसी पे चला जाता।
पर सनातन कहता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर हो, फल पर नहीं। यह कोई धार्मिक बात नहीं है मित्रों, बल्कि आधुनिक मनोविज्ञान का रहस्य है। क्योंकि क्योंकि जब तुम केवल प्रयास पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा मन वर्तमान में रहता है। परिणाम की चिंता छोड़ते ही तनाव स्वतः समाप्त हो जाता है। आधुनिक कॉपरेटिव थ्योरी माइंड फ्यूलनेस वही कहती है जो गीता में कहा है, वर्तमान में रहो। सनातन धर्म मनुष्य के भीतर की ऊर्जा को 3 गुणों में बांटा है, सत्य, रज और तम। सत्व शांति, संतुलन और ज्ञान, रजस इच्छा, क्रिया, महत्वाकांक्षा और तमस आलस्य, अज्ञान और मोह। आज की दुनिया में आप देखेंगे, अपने आस पर नजर बढ़ाकर देखिए, अपने आप को देखिए, राजस बढ़ गया, हमेशा कुछ पाने की दौड़, और तमस भी बढ़ा है, स्क्रीन पर घंटों जड़ बने रहना। पर इन सब से बड़ी बात सत्व घट गया है, जहां से शांति, धैर्य और विवेक आता है। सनातन कहता है सत्य को बढ़ाओ, और इसका तरीका है सात्विक भोजन, सत्य वचन और ध्यान। आज योग को सिर्फ लोग एक्सरसाइज समझते हैं, इसे एक्सरसाइज बना दिया गया है। पर योग का असली अर्थ है जुड़ना। योग का नाम ही है योग, माने संयोग, योग माने जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में भ्रमित थे तो श्री कृष्ण ने योग सिखाया, क्योंकि जब मन अस्थिर हो तो बाहरी समाधान नहीं, भीतरी संतुलन ही बचा सकता है। आज भी यही सच है। आपके जीवन का हर युद्ध, चाहे वो करियर का हो या रिश्तों का हो, तभी जीता जा सकता है जब आप भीतर से स्थिर हों। आधुनिक समाज कहता है मित्रों, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए। सनातन कहता है मुझे बांटना। जब व्यक्ति अपनी शक्ति, धन या समय का कुछ भाग दूसरों की भलाई में लगाता है, तब उसका अहम पिघलता है। वह अनुभव करता है कि मैं अकेला नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन का मैं अंश हूं। इसी भावना से उपजा सिद्धांत था वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार। यह नारा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक वास्तविकता है। यह अध्यात्म का ज्ञान है। आधुनिक जीवन में हम क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से इसे बचें? डिजिटल ब्रह्मचर्य का उपयोग करें। दिन में 1 घंटा बिना मोबाइल के रहें। अपने मन की स्क्रीन चालू करें, न कि फोन की। सात्विक आहार लें, ताजा हल्का भोजन, शुद्ध भोजन खाएं, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। और कर्म पर ध्यान दें। जो भी करें पूरे ध्यान से करें। जब खाना बनाओ सिर्फ स्वाद महसूस करो, जब चलो कदमों की ध्वनि सुनो। वेदांतिक चिंतन यह है कि हर दिन 10 मिनट मैं कौन हूं सोचो। 10 मिनट धीरे धीरे तुम अपने भीतर उतरने लगोगे। प्रकृति से जुड़ाओ, पेड़ के नीचे बैठो, सूरज को देखो, नदी के किनारे जाओ, कलकल को सुनो, चिड़ियों की चिचिहाट सुनो, धरती को महसूस करो। यही है आधुनिक ध्यान ऐप का असली संस्करण। अपने अदन ध्यान ऐप को इंस्टॉल कीजिए। आज के वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, सनातन और विज्ञान का यह अद्भुत संगम है मित्रों। चेतना ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है, यह विज्ञान भी मानता है। यही तो वेदों ने भी कहा है, सर्व खलिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। क्वांटम भौतिकी जो वही बातें दोहरा रही है जो ऋषियों ने हजारों साल पहले अनुभव की थी। यानी कि हमारा सनातन धर्म केवल पुराना नहीं है, बल्कि अनंत रूप से प्रासंगिक है। आज मनुष्य ने हर चीज बना ली है दोस्तों, परमाणु बम से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक। पर अगर उसने स्वयं को नहीं जाना तो यह सब व्यर्थ है। सनातन धर्म कहता है बाहर का संसार तभी सुंदर है जब भीतर का संसार शांत हो। हमारे ऋषियों ने कहा है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तू वही है। यानी तुम्हारे भीतर वही चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। अगर तुम उसे जान लो तो कोई दुख, कोई भय, कोई असंतुलन तुम्हें छू नहीं सकता। तो भाई और बहनों,
आधुनिक जीवन की समस्या यह नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है, बल्कि समस्या यह है कि हमने भूल गए हैं कि हम कौन हैं। सनातन धर्म हमें याद दिलाता है कि विकास का अर्थ सिर्फ बाहर बढ़ना नहीं है, बल्कि भीतर भी लौटना है। जब तकनीकी थका दे, जब थक जाएं आप तकनीक का इस्तेमाल करते करते, तो ध्यान की ओर लौटिए। जब दुनिया विभाजित करे, तोड़े, तो वसुधैव कुटुंबकम को याद करें। और जब आत्मा दिशाहीन लगे, तो गीता का एक श्लोक पढ़ो, क्योंकि वही है वह दीपक जो इस आधुनिक अंधकार में भी तुम्हें स्वप्रकाश की ओर ले जाएगा। अतः आप सनातन से जुड़ें, सनातन को समझें और उसे अपनाएं और जीवन को सफल समृद्धि बनाएं। हर हर महादेव।